कि सीईओ एक विमान हादसे में लापता हो गया है। तभी उसके दिमाग में अपनी किस्मत बदलने का एक तरीका आया। वह पूरी तरह काले कपड़े पहनकर सीईओ के अंतिम संस्कार में पहुंच गई और रोते हुए दावा करने लगी कि वह सीईओ की मंगेतर है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सीईओ की मां को चिंता थी कि कहीं उनके परिवार का वंश खत्म न हो जाए, इसलिए महिला की बात सुनते ही उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। देखते ही देखते एक साधारण नौकरी करने वाली महिला रातों रात सीईओ की पत्नी बन गई और वह जिंदगी जीने लगी जिसका हर कोई सपना देखता था। 5 साल पहले किसी ने सीईओ के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच एक अनहोनी घटना हो गई थी। कुछ समय बाद महिला को पता चला कि वह सीईओ के बच्चे की मां बनने वाली है। जब उसने सीईओ को यह बात बताई तो उसने उसे एक चालाक महिला समझा जो अमीर परिवार में घुसने की कोशिश कर रही थी। उसने बेरहमी से कह दिया कि उस बच्चे को पैदा नहीं होने देना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान वह एक कैफे में काम करती थी, लेकिन मैनेजर को डर था कि दुकान में किसी गर्भवती महिला के साथ कुछ हो गया तो परेशानी होगी, इसलिए उसने महिला को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। भले ही उसने खुद को सीईओ की मंगेतर बताकर परिवार में जगह बनाई थी, लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा में सीईओ का ही था। पिछले 5 सालों से वह एक अमीर घर की पत्नी की तरह शानदार जिंदगी जी रही थी। तभी अचानक सीईओ वापस लौट आया। असल में 5 साल पहले सीईओ का विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन एक मछुआरे ने उसकी जान बचा ली थी। सीईओ को वापस देखकर महिला को लगा कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, लेकिन तभी मछुआरे ने बताया कि हादसे के बाद सीईओ की याददाश्त चली गई है। ये सुनते ही महिला बेहद खुश हो गई। वह तुरंत सीईओ के पास पहुंची और उसकी चिंता करने का नाटक करने लगी। सीईओ ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, वही महिला जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। सीईओ की याददाश्त वापस न आने का फायदा उठाकर महिला ने एक फोटो एल्बम निकाला जिसमें दोनों की कई अंतरंग तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के पीछे उसने पहले से ही एक भावुक प्रेम कहानी तैयार कर रखी थी, लेकिन असल में उन सभी तस्वीरों को उसने एक ऐसे व्यक्ति की मदद से एडिट करवाया था जिसे उसने पैसे देकर रखा था। सीईओ की याददाश्त भले ही चली गई थी, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। उसने मैगजीन में पढ़ रखा था कि वह पहले बेहद ठंडा और निर्दयी इंसान हुआ करता था। महिला ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा कि वह बाहर की दुनिया के सामने जानबूझकर ऐसा व्यवहार करता था, सिर्फ उसके सामने ही सीईओ अपना असली और कोमल रूप दिखाता था। अगले दिन नाश्ते के समय उनका बेटा वहां आ गया। सीईओ ने देखा कि बच्चे की आंखें बिल्कुल उसकी जैसी थीं। इससे उसे महिला की बात पर थोड़ा विश्वास होने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने असिस्टेंट से महिला के बारे में जांच करने को कहा। कुछ ही समय बाद असिस्टेंट ने बताया कि महिला के अतीत में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि वह पहले सीईओ से मिल चुकी थी और तस्वीरों में भी किसी तरह की छेड़छाड़ के निशान नहीं थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महिला पास में ही छिपकर सब सुन रही थी। असिस्टेंट को मिले सारे रिकॉर्ड असल में महिला ने पहले से तैयार करवाए थे। उसका एक बेहद होशियार हैकर दोस्त था जिसकी मदद से उसने ऐसे नकली रिकॉर्ड बनाए थे जिन्हें आम इंसान पकड़ ही नहीं सकता था।